तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई और रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं इसको लिया जा रहा है दी मिस्टिकल लैंड की तरफ से। और इसका जो इंग्लिश वाला टाइटल है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि हिंदी वाला टाइटल है वो आपको पता मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो वाई इंडिया इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। तो लेट्स सी, देखते हैं। इस वीडियो को आए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो इसको फ्रेश को पढ़िए आपका भाई है ना वो रिएक्शन करने लगा है। तो इस रिएक्शन को पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े की वीडियोस बनाता रहा करूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ नहीं सकेंगे, ढूंढते रहेंगे यार वो कहाँ गया जो बार बार कहता था सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क जहाँ एक छोटी सी चूक और मौत सीधे आपके सामने, बगल में पाकिस्तान और दूसरी ओर हिंदुस्तान में एक ऐसा पहाड़ जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो। लेकिन हिमालय की इस पहाड़ी पर इंडियन गवर्नमेंट पूरे 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। आखिर इस पहाड़ में है क्या जो इंडियन गवर्नमेंट इतना सारा पैसा एक वीरान बर्फ के पहाड़ पर बहाने को तैयार है, और इंडियन आर्मी को इससे क्या फायदा होने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान भी जल रहे हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए और तीनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक युद्ध कारगिल का था जो 1999 में लड़ा गया। कारगिल वॉर में तो हमारे सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई थी, क्योंकि हमारे सामने काफ़ी टफ चैलेंजेस थे। इस युद्ध में दुश्मनों की पोजीशन हमसे कई ऊंचाई पर थी, ऊपर से ठंडा मौसम, बर्फबारी और पहाड़ों का दरकना इंडियन आर्मी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस पॉइंट पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा था वहां पहुंचना भी इतना आसान नहीं था। कश्मीर घाटी से इस इलाके तक सिर्फ जोजिला पास से ही पहुंचा जा सकता था। ये रास्ता ऐसा था कि कलेजा मुंह से निकलकर हाथों में आ जाए। लेकिन उस लड़ाई से सबक लेकर भारत ने युद्ध को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसलिए अब एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसका मकसद मेनलैंड भारत से कटे इस इलाके को आसानी से जोड़ने का है। ये जगह है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला सबसे खतरनाक रास्ता जोजिला पास। दरअसल इस सुरंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जब अफसरों ने 11,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट की फाइल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के सामने पेश की थी, तब नितिन गडकरी ने फाइल रिजेक्ट करते हुए अफसरों को 2 टूक कह दिया था कि इतनी भारी लागत में टनल नहीं बनेगी। उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लेकर नए सिरे से फाइल तैयार करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। नतीजा ये रहा कि जोजिला टनल के सिर्फ एक प्रोजेक्ट में करीब 5,000 करोड़ रुपए की सरकार को बचत हुई। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये आता है कि चलो 5,000 करोड़ रुपए तो बचा लिए गए, लेकिन आखिर इस टनल की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है जो सरकार अभी भी पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। दोस्तों, इसे जेड मोड टनल का नाम दिया गया है, जिसमें 2 लेन की सड़क है। इसमें एक इमरजेंसी टनल भी डिजाइन की गई है। इसके साथ ही इस टनल की ऊंचाई करीब 11 मीटर की रखी गई है, जो सड़क बिछाने के बाद 7 मीटर की हो जाएगी। टनल में 1.5 मीटर के 2 पैदल वॉकवेज होने के साथ साथ 3.5 मीटर के 2 ड्राइव वे भी होंगे। जी हाँ, जिसके जरिए सेना के भारी वाहन, टैंक, आर्टिलरी के साथ साथ भारी कंस्ट्रक्शन का सामान भी आसानी से ले जाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल के खुले रहने से हर साल सेना को करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना को सर्दियों के मौसम में हवाई जहाज के जरिए सामान लेने और ले जाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इसके बन जाने से ये चीजें और आसान हो जाएंगी। तो आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि चीन इंडिया को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान की मदद करके और अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव की मदद से वो इंडिया के एरिया पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये टनल प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इससे न सिर्फ लद्दाख का कांटेक्ट साल के 12 महीने मेनलैंड से बना रहेगा, बल्कि इसके साथ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर कंडीशन में सेना की तैनाती भी काफी तेजी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस टनल से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर टैंक और दूसरे भारी हथियार भी आसानी से तैनात हो सकेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार इसका पूरा बन जाने पर इसमें इमरजेंसी लाइटिंग से लेकर फोन, मैसेज, सिग्नलिंग सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि इंडिया इस टनल के थ्रू कारगिल जैसे सिचुएशन अब कभी नहीं आने देगा। टनल की मैन्युफैक्चरिंग, दोस्तों इस टनल को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने में दिन रात खुदाई हो रही है, ताकि
ताकि दिन टाइम रात पर इस खुदाई प्रोजेक्ट की होगी। डिलीवरी हो सके। टनल के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों छोर से खुदाई चल रही है और करीब 6 किलोमीटर खुदाई और स्टैब्लिशिंग का काम पूरा हो चुका है और अक्टूबर तक बोरिंग पूरी करके टनल में कंक्रीट डालने, रोड लेइंग, सीसीटीवी, वाईफाई, पावर, वेंटिलेशन और ड्रेनेज का काम भी पूरा हो जाएगा। इस टनल में अच्छा। कट एंड कवर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कट एंड कवर तकनीक से बनने वाला टनल 2350 मीटर लंबा होगा। इसमें वेंटिलेशन डक्ट, कन्वेंशनल शाफ्ट और ट्रांसफर वेंटिलेशन सिस्टम शाफ्ट भी होगा। एशिया की सबसे बड़ी इस टनल को स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से बनाया जा रहा है। इसमें खास State तरह of the की arts। वर्टिकल टनल बनाई जाएगी दोस्तों, जी हाँ, जिसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होगा, यानी पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करके इस टनल को बनाया जा रहा है, जिससे अच्छा। हवा के लिए रास्ता बनेगा और अंदर किसी का दम भी नहीं घुटेगा। इसके बन जाने के बाद ये एशिया की सबसे लंबी टनल बन जाएगी। लोगों को मिला रोजगार। इस टनल के बन जाने से इस सड़क पर एवलांच का अब कोई खतरा नहीं होगा। जी हाँ, वहीं इसके बन जाने के बाद अब लद्दाख भी देश का दूर दराज वाला इलाका नहीं रहेगा। साल भर रोड अच्छा। कनेक्टिविटी होने से न सिर्फ यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहेगा, लद्दाख। बल्कि कश्मीर घाटी की इकोनॉमी को भी काफी मदद मिलने वाली है। अभी टनल का सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसके चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार भी मिल गया है। टनल बनाने में चैलेंजेस। दोस्तों, हमने अभी तक इस टनल की खासियत के बारे में समझा, लेकिन अब हम इस प्रोजेक्ट में आ रहे चैलेंजेस को भी समझ लेते चैलेंज हैं। क्या? देखिए, इसी साल जनवरी के महीने में सोनमर्ग में हुए भारी एवलांच की वजह से इस टनल की प्रोजेक्ट साइट को काफी नुकसान हुआ है। इसमें 2 मजदूरों अच्छा। की मौत भी हो गई थी और करीब 2 Sad। महीने तक काम रोकना पड़ गया था। इतना ही नहीं, सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ के हाईवे भी बंद हो जाते हैं, जिससे लद्दाख एरिया कश्मीर से कट जाता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन एरिया पर सामान पहुँचाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन चैलेंजेस को झेलना वहाँ के लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस कंपनी को मिली है जिम्मेदारी। दोस्तों, अगर आप इस टनल को देखो तो ये टनल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसलिए टनल की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाली मेघा इंजीनियरिंग को मिली है। मेघा इंजीनियरिंग का भारत के मेघा। अलावा बाकी दूसरे देशों में सिक्का चलता है, इसलिए इस टनल के प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को चुना गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट वर्क के जल्द पूरा होने की उम्मीद है और सबसे हैरानी की बात तो यही है कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर बताते हैं कि यहाँ जब -40 डिग्री का तापमान रहता है तब भी काम नहीं रुकता। खास बात अच्छा। यह है कि इस टनल का कंस्ट्रक्शन न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी कि NATM से हो रहा है। श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला लेह टनल लद्दाख। भी साल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका नितिन कंस्ट्रक्शन गडकरी। करने वाली NHAI DCL और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये काम दिसंबर 2023 तक पूरा करने को कहा है, ताकि 26 जनवरी 2024 को PM मोदी इसका उद्घाटन कर सकें। 3.5 अच्छा। घंटे का सफर 15 मिनट में। दोस्तों, इस वक्त श्रीनगर से लेह जाने में 10 घंटे लगते हैं। सिर्फ 10 जोजिला घंटे। दर्रे को पार करने में ही 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। ये रास्ता वाकई काफ़ी खतरनाक है। अब जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इस रास्ते पर तीखे मोड़ और खतरनाक ढलान है। इसी वजह से यहाँ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। जोजिला सुरंग बनने से जोजिला दर्रे को पार करने में बस 15 मिनट ही लगेंगे। 15 साथ ही मिनट। एक्सीडेंट होने का खतरा भी नहीं रहेगा। अभी बालटाल से मीनामार की दूरी 40 किलोमीटर है। सुरंग बनने से ये केवल 13 किलोमीटर की रह जाएगी। अब एक और जरूरी बात वो ये है कि इस टनल से सर्दियों में उनकी लॉजिस्टिक्स और बाकी जरूरत का सामान भी आसानी से पहुंच जाएगा। फिर चाहे कितनी भी बर्फ हो, वहीं इसके बनने से यहाँ के लोगों का कनेक्शन रोड कनेक्टिविटी से नहीं टूटेगा और ना ही खाने पीने की सामान की कोई कमी होगी। यहाँ तक कि बर्फबारी की वजह से लोगों को अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये जगह टूरिज्म के हिसाब से भी काफी सही साबित होगी। अच्छा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए सब्सक्राइब द करें, मिस्टिकल सब्सक्राइब। लैंड। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो टनल बनाई जा रही है, ये टनल बनने से जो सा है वो श्रीनगर जो सा है वो लेह लद्दाख से जुड़ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ जो सा है ना वो आप कनेक्टिविटी देगी, जो सा लॉजिस्टिक है उनकी जो सी है वो ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से हो सकेगी। टूरिज़्म होगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे पूरे 12 मंथ। आजकल ऐसे होता है कि जब सर्दी पड़ती है तो ये रास्ता जो सा बंद हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 40 किलोमीटर का रोड जो सा वो पूरा पैच है वो 13 किलोमीटर का रह जाएगा। इस तरह उन्होंने पूरा बताया मैं कि उसके बाद उन्होंने बताया कि ये रोड बड़ा ख़तरनाक है। तो उसके बाद जो सा कोई 3-4 घंटे में 10 घंटे का सफ़र जो सा वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का या 5 घंटे का रह जाएगा। तो काफ़ी मज़े की वीडियो लगी मुझे। तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा
हाफिज़।